हे नृप, इस प्रकार से कर्म से तीर्थों में स्नान करके और संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके धीरे धीरे वह शुद्ध देह वाला हो गया था। वह भार्गव राम शंभु भगवान के शासन से इस रीति से पृथ्वी की परिक्रमा देकर फिर वह उसी भूभाग पर पहुंच गया था जहां पर कि वह प्रथम समय में निवास करता था। हे राजन, वह वहां पर जाकर स्थित हो गया था और तप तथा नियमों के द्वारा भक्ति भाव से उमा के पति देवेश्वर का भले प्रकार से पूजन किया था। उसी समय में हे राजन, देवों का असुरों के साथ बहुत समय तक बड़ा ही भीषण रोमहर्षण युद्ध हुआ था। इसके पश्चात महान बलशाली असुरों ने सब देवों को युद्ध में पराजित करके संपूर्ण जो देवों का ऐश्वर्य था उसको ग्रहण कर लिया था और फिर वे निर्भीक होकर रहने लगे थे। उस युद्ध में सब इंद्र आदि देवगण पराजित हो गए थे और शत्रुओं के द्वारा अपहृत वैभव वाले सब भगवान शंकर की शरणागति में प्राप्त हुए थे। उन देवगणों ने जगत के नाथ भगवान पिनाकी को प्रणाम, जय और संस्तवनों के द्वारा प्रसन्न कर लिया था और फिर उन्होंने भगवान शंकर से असुरों के हनन करने के लिए प्रार्थना की थी। इसके अनंतर हे नृप, उन दानवों के वध के लिए प्रतिज्ञा कर देवों को वरदान प्रदान करने के लिए भगवान शंभु ने महोदर से कहा था, हिमवान पर्वत के दक्षिण भाग में एक राम नाम वाला महान तपस्वी है। वह मुनि का पुत्र बहुत ही अधिक तेजस्वी है, जो कि मेरा ही उद्देश्य लेकर तप करता है। वहां आज ही जाकर तुम मेरे आदेश को उससे कह दो। हे महोदर, उस तपश्चर्या करने वाले को यहाँ पर ले आओ और इस कार्य में विलंब मत करो। इस प्रकार से आज्ञा पाया हुआ वह महोदर, मैं ऐसा ही करूंगा, यह कहकर और ईश को प्रणाम करके वायु के समान अति तीव्र वेग से वहां पर चला गया था जहां पर राम व्यवस्थित था। उस देश में पहुंचकर उसने महामुनि राम का दर्शन किया था। वह तपस्या कर रहा था। उससे परम विनयी होकर उसने यह वाक्य कहा था, शंभु प्रभु आपको देखने की इच्छा करते हैं। उनकी आज्ञा से भृगुवर्य आपके समीप से मैं आया हूँ, सो अब आप उनके चरणों की सनिधि में चलिए। भार्गव ने उस महोदर के इस वचन का श्रवण करके वह बहुत शीघ्र उठकर खड़ा हो गया था। भगवान शंभु की आज्ञा को सिर पर धारण करके उस आदेश का अभिनंदन करते हुए मैं अभी चलता हूँ, यह उसको राम ने उत्तर दिया था। इसके पश्चात महोदर ने राम को बहुत ही शीघ्रता से शंभु के समीप में प्राप्त कर दिया था और सहसा कैलाश पर्वत के परम श्रेष्ठ भाग में दिया था। वहां पर भार्गव ने समस्त भूत और इंद्र आदि देवों के सहित भक्त वत्सल शंकर का दर्शन किया था। वहां पर भार्गव ने देखा था कि बड़े बड़े तपोधन नारद आदि मुनिगण उनका संस्तवन कर रहे थे। गंधर्व गण गान अर्थात भगवान के गुणों का गायन कर रहे थे तथा अप्सरा उनके मनोविनोद के लिए समक्ष में नृत्य कर रही थी। सभी जन वहां पर देवेश्वर की उपासना में संलग्न थे। शंभु गज के चर्म को धारण किए हुए थे और उनके समस्त अंगों में भस्म लगी हुई थी, जिससे उनका शरीर धूलित हो रहा था। 3 नेत्रों के धारण करने वाले शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजमान था। भगवान पिंगल वर्ण की जटाजूट का भार सिर पर धारण किए हुए थे और नागों के आभरणों से उनके अंग विभूषित थे। उनका वपु परम सौम्य था तथा उनके ओष्ठ और भुजाएं लंबी थी और उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। हे नृप, उस देवों की परिषद में शंभु सुवर्ण के पट्ट पर विराजमान थे। हाथ जोड़े हुए राम देवेश्वर के समीप में प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कंठ के दर्शन से आहल्दाती रेख से राम का संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया था और आनंदाश्रुओं से उसका शरीर सिक्त हो गया था। ऐसी दिशा में परमानंदित होते हुए राम भगवान शंभु के समीप में उपस्थित हुआ था। भक्ति भाव से संभ्रम के साथ हर्ष से गदगद वाणी के द्वारा व्याकुल अक्षरों में शंभु से बोले, हे देव, आपके लिए मेरा प्रणाम निवेदित है। भगवान त्रिपुरारी प्रभु के चरण कमलों को मस्तक से स्पर्श करते हुए उसने भूमि पतित होकर साष्टांग प्रणिपात किया था। समस्त देवों के समुदाय वहां पर देख रहे थे। उनके मध्य में उस भृगु कलध्वज ने प्रणिपात किया था। भगवान शिव ने परम प्रसन्न होकर विकसित मुख कमल वाले उस राम को उठाया था और हंसते हुए परम मधुर वाणी से आदर पूर्वक राम से कहा था, ये सब देवों के समुदाय दैत्यों के द्वारा समाक्रांत हो रहे हैं और ये सब अपने निवास स्थान से परिच्युत कर दिए गए हैं। बेचारे ये देवगण उनका हनन करने की सामर्थ्य न रखते हुए ही इस समय मेरे समीप में समागत हुए हैं। इसलिए हे राम, मेरी आज्ञा से और सब देवों के प्रिय कार्य करने की इच्छा से समस्त दैत्य गणों का आप हनन कर डालिए। आप इस कार्य के संपादन करने के लिए समर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। इसके उपरांत राम ने भगवान शंभु को प्रणाम करके
दोनों अपने करों को जोड़कर समस्त देवों के सामने उनके श्रवण करते हुए विनय पूर्वक यह वचन भगवान शंभु से कहे थे। हे स्वामिन, आप तो सर्वज्ञ हैं और सबकी आत्मा हैं। क्या आपको यह विदित नहीं है? तो भी विज्ञापन करते हुए मेरे यह वचन को अब धारण कीजिए। यदि इंद्र आदि समस्त देवों के द्वारा देवों के शत्रुगण दैत्य लोग मारे नहीं जाते हैं, तो मुझ एक के द्वारा वे सब कैसे मारे जा सकते हैं? हे देवेश, मैं तो अस्त्रों के विषय में अभी भी अज्ञ हूँ और युद्धों को करने में भी पंडित नहीं हूँ। बिना ही आयुधों वाला मैं किस तरह से समस्त देवों के शत्रु असुरों का अकेला हनन करूंगा? उस राम के द्वारा इस रीति से कहे गए देवेश्वर शंभु ने कालग्नि के समान प्रभा वाले सित अब अस्त्रों से परिपूर्ण शैव तेज उस महान आत्मा वाले को दे दिया था। उन्होंने सब शस्त्रों के अभिभावक अपने परशु को प्रदार कर प्रसन्न आत्मा वाले शिव ने समस्त देवगणों के सुनते हुए उस राम से कहा था, हे सौम्य, मेरे प्रसाद से समस्त देवों के शत्रुओं का हनन करते हुए तुम्हारे अंदर ऐसी ही शक्ति हो जाएगी जो अब अर्यों के दुरासद अर्थात अतीव असहाय होगी। इसी एकमात्र आयुध को ग्रहण कर तुम चले जाओ और सब शत्रुओं के साथ युद्ध करो। तुम अपने ही आप स्वयं यथा रीति से युद्ध करने के कौशल को जान जाओगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस तरह से जब भगवान शिव के द्वारा राम से कहा गया तो उसने शंभु को प्रणाम किया था और देवों के शत्रुओं के वध करने के लिए उद्धत होते हुए उस परशु का ग्रहण कर लिया था। इसके अनंतर भगवान विष्णु के तेज के अंश से समुत्पन्न वह राम बहुत ही शोभा युक्त हो गया था, जो रुद्र की शक्ति से समन्वित था। वह सूर्य की द्युति से दिन के ही समान दैदीप्यमान हो गया था। वह राम त्रिनेत्र प्रभु के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त कर सब देवों के साथ ही युद्ध करने के लिए निश्चय करते हुए असुरों के हनन को वहां से चल दिया था। हे राजन, इसके पश्चात संपूर्ण त्रैलोक्य की विजय करने के लिए समयोधुत उन असुरों के साथ देवगणों का महान भयंकर युद्ध फिर हुआ था। इसके उपरांत महान बाहुओं वाले राम ने उस महान दारुण युद्ध में क्रुद्ध होकर उसी परशु से बड़े बड़े असुरों का हनन किया था। वज्र के सदृश प्रहारों से सहस्त्रों दैत्यों का संहार करते हुए राम ने परम क्रोधित होकर दूसरे काल के ही समान उस युद्ध क्षेत्र में संचरण किया था। प्रहार करने वालों में परम श्रेष्ठ राम ने समस्त दैत्यों का हरण करके एक ही क्षण में सुर शत्रुओं का नाश कर दिया था और देवों को परम हर्षित कर दिया था। राम के द्वारा मारे जाते हुए सब दैत्य और दानवों ने जो कुछ भी मरने से बच गए थे, बहुत भय से युक्त होकर सभी और राम को ही देख रहे थे। समस्त असुरों के समुदाय के निहत हो जाने पर और वहां से पूर्णतया सबके भाग जाने पर देवगणों ने राम को आमंत्रित किया था और वे सब फिर स्वर्ग लोक को चले गए थे। राम भी दैत्यों का पूर्णतया निहनन करके सब देवों की अनुज्ञा प्राप्त करके तपश्चर्या में आसक्त मन वाले होते हुए अपने आश्रम में प्राप्त हो गए थे। उस महामती राम ने भगवान शंभु की मृगों के हनन करने वाले व्याध की ही प्रतिमूर्ति बनाकर उसी वशी ने उसी आश्रम में बहुत ही भक्ति के भाव से उसकी पूजा की थी। पूजन पुष्प, गंध, सुंदर, नैवेद्य, अभिनंदन और स्तोत्रों के द्वारा विधि पूर्वक किया गया था और परमाधिक प्रीति की प्राप्ति की थी। परशुराम द्वारा द्विज सुत रक्षण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न आत्मा वाले जगत के स्वामी समस्त मरुदगणों के सहित उसके समक्ष में प्रत्यक्ष रूप में हो गए थे। 3 नेत्रों के धारण करने वाले चंद्रशेखर और वृषभेंद्र के वाहन वाले और करोड़ों भूतगणों से समन्वित देवों के भी देवेश्वर भगवान शंभु का राम ने दर्शन किया था। शंभु का दर्शन प्राप्त होते ही अत्यंत हर्ष से समाकुलित लोचनों वाले राम ने संभ्रम के साथ उठकर भूमि में पड़कर भक्ति भाव से भगवान शर्व के लिए प्रणाम किया था। बारंबार उठकर शिर के बल से अनेक बार प्रणाम करके उन जगत के स्वामी देवेश्वर को हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की थी। राम ने कहा, हे परमेश्वर, आप तो देवों के भी देव हैं। आपकी सेवा में मेरा बार बार प्रणिपात है। आप तो जगत के नाथ हैं। हे त्रिपुरासुर के हनन करने वाले, आपके लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। हे भक्तों पर प्यार करने वाले, आप तो इस संपूर्ण विश्व के अध्यक्ष हैं। आपकी सेवा में मेरा अनेक बार प्रणाम स्वीकृत हो। हे सब भूतों के स्वामिन, हे वृषभ ध्वज, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे करुणानिधि, आप तो सबके अधीश हैं। हे नील लोहित, आप सब में निवास करने वाले हैं। आपकी चरण सेवा में मेरा बारंबार लोगों के एक ही पालन करने वाले हैं। ऐसे कपास के धारण करने वाले और समस्त देवों के शत्रुओं के विनाश के लिए शूल के धारी आपके लिए मेरा प्रणिपात स्वीकृत हो।
शमशान भूमि में निवास करने वाले तथा कैलाश पर रहने वाले, आपके लिए नित्य ही मेरा प्रणाम है। पाश के धारी तथा महान कालकूट विष के अशन करने वाले, आपके लिए मेरा प्रणाम है। विभव में देवों के द्वारा वंदना करने के योग्य और प्रभाव में स्वयंभू तथा संपूर्ण जगत के कर्मों के साक्षी स्वरूप शंभु के लिए मेरा नमस्कार है। त्रिपदगा के फेनों के आभास वाले, अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण किए हुए तथा महान सर्पों के हार से भूषित परमात्मा भगवान शिव के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शमशान की भस्म से संचन्न देह वाले, सूर्य और चंद्र अग्नि के धारण करने वाले, चक्षुओं से समन्वित, कपर्धी और अंधकासुर के मर्दन करने वाले, आपके लिए मेरा बार बार प्रणाम स्वीकृत हो। त्रिपुरासुर के विध्वंस करने वाले तथा प्रजापति दक्ष के महान यज्ञ ध्वंस करने वाले और गिरिराज की पुत्री गौरी के स्तनों पर लगी हुई केशर के आश्लेष में विशेष रंजित महान उरस्थल वाले प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। गज चर्म के धारी, योगी जनों के द्वारा ध्यान करने के योग्य स्वरूप वाले, न चिंतन करने के योग्य, तेज से समन्वित महान महादेव के लिए मेरा नमस्कार है। अपने भक्त जनों के हृदय कमलों की कर्णिकाओं के मध्य में विराजमान रहने वाले और समस्त आगमों के सिद्धांत स्वरूप वाले भगवान शंकर के लिए प्रणिपात है। समस्त योगेंद्रों को बोध देने वाले, अमृतात्मा सबसे व्याप्त महिमा वाले परमात्मा भगवान शंकर के लिए नमस्कार है। परम शांति स्वरूप विश्व के रूप वाले, ब्रह्मा आदि मध्य और अंत से रहित, नित्य और अव्यक्त मूर्ति से समन्वित भगवान शिव के लिए मेरा अभिवादन है। व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले तथा स्थूल और परम सूक्ष्म रूप वाले शंभु के लिए मेरा प्रणाम है। वेदांत शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य और विश्व के विज्ञान रूप के धारी शिव के लिए नमस्कार है। समस्त सुरगण और असुरों के मस्तकों में संलग्न, पुष्पों से मस्तकों को चरण कमलों में झुकाने पर समर्चित पदों वाले, जगत के धाता और सब लोगों की रचना करने वाले भगवान श्रीकंठ के लिए बारंबार नमस्कार निवेदित है। इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि की रचना करने वाले, रजोगुण के स्वरूप से संयुक्त इस जगत के आदि स्वरूप हिरण्यगर्भ रूप भगवान हर के लिए नमस्कार है। संपूर्ण लोकों की स्थिति के वास्ते व्यापार करने वाले, सत्व विज्ञान के स्वरूप से समन्वित प्रत्यगात्मा पर और विश्वात्मा के लिए मेरा प्रणाम निवेदित है। तमोगुण के विकार रूप वाले, इस जगत के संहार करता, कल्प के अंत में रुद्र रूप वाले और पर तथा अपर के ज्ञाता भगवान शंकर के लिए नमस्कार है। विकारों से रहित, नित्य सत और असत रूप वाले, बुद्धि की बुद्धि के प्रबोध रूप तथा बुद्धि और इंद्रियों में विकार करने वाले शंभु के लिए प्रणाम है। वसु, आदित्य और मगधगणों से तथा साध्य रुद्र और अश्विनी कुमार, इनके भेदों से देवगण भी जिसकी माया से भिन्न मति वाले होते हैं, उन परम देव शिव के लिए नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। आपके जिस विकार से रहित, अजन्मा, नित्य और अनुपम सूक्ष्म स्वरूप को सदा अमल योगी जन भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा आदि भी दुख से जानने के योग्य आपको न जानकर निश्चय ही इस संसार में संसरण किया करते हैं और तत्कर्मक चिरकाल तक नहीं रहते हैं। अज्ञान के विघात करने वाले आपके जब तक चरण कमलों की प्राप्ति नहीं करता है, अर्थात आपके चरणों का समाश्रय नहीं ग्रहण करता है, तब तक चाहे कोई पंडित हो अथवा अज्ञानी हो, इस संसार में भ्रमण किया करता है। इस भूमंडल में वह ही परम दक्ष है, कृति है, मुनि है और वही महान पंडित है जिसने आपके चरण कमलों में अपनी बुद्धि को स्थिर करके लगा दिया है। आपका त्रयमय सद्भाव परम सूक्ष्म होने से अत्यंत गहन है और बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अतीव गहन होता है। वह आपका सद्भाव महामूढ़ मेरे द्वारा कैसे जाना जाता है। इस समय में आपकी महिमा शब्दों के द्वारा गोचर न होने के कारण जड़ बुद्धि वाला आपकी भली भांति से स्तुति करने में भी असमर्थ हूँ। इससे अज्ञान से मैंने केवल भक्ति के भाव से ही आपकी संस्तुति की है। हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रीतिमान हो जाइए, क्योंकि आप तो अपने भक्तों पर प्यार करने वाले हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार से राम के द्वारा भक्ति की भावना से उस समय में स्तुति की गई थी। तब भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान परम गंभीर वाणी से उससे बोले थे। भगवान ने कहा, हे राम, आपकी शौर्यशालिता से मैं आप पर बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ। आपकी तपश्चर्या से, मेरे अंदर अनन्य भक्ति के भाव से और विशेष रूप से आपके द्वारा किए गए स्तोत्र से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। इस कारण से आप किसी वरदान का वर्ण कर लो। जो भी आप अपने चित्त से चाहते हो, वही मैं आपको पूर्ण रूप से सभी कुछ दे दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, जब देवों के देवेश्वर ने उस राम से इस रीति से कहा था तो
उस भृगुकुल के उद्वहन करने वाले ने उनके चरणों में प्रणाम किया था और हे राजन, उसने दोनों करों को जोड़कर प्रभु से यह कहा था, हे देवेश्वर, यदि आप मेरे ऊपर परम प्रसन्न हैं और यदि मैं आपके द्वारा वरदान देने के योग्य हूँ, तो मैं आपसे उस हेतु को और संपूर्ण अस्त्रों को चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि अस्त्र विद्या में, शस्त्रों के ज्ञान में और शास्त्रों की जानकारी में कोई भी मुझसे अधिक ज्ञाता न हो। मैं यह भी चाहता हूँ कि आपके प्रसाद से लोकों में युद्ध में कोई भी जीतने वाला न हो। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा था कि जो भी तुमने चाहा है सभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके उपरांत उन्होंने पूर्ण अस्त्र और शस्त्र भी हे नृप मंत्रों के सहित क्रम से परम प्रसन्न होते हुए राम के लिए प्रदान कर दिए थे। भगवान शंकर ने प्रयोग करने के और संहार करने के साथ 4 प्रकार के अस्त्रों के समुदाय को प्रसाद से परिपूर्ण होकर राम को ग्रहण करा दिया था। भगवान शंकर ने असंग वेग से समन्वित, शुभ रंग वाले, अश्वों से युक्त और सुंदर ध्वजा वाले उत्तम रथ, धनुष और अक्षर शर राम के लिए दिए थे। एक ऐसा धनुष भी दिया था जो भेदने करने के अयोग्य, जीर्ण न होने वाला, परम सुदृढ़, ज्या वाला और विजय करने वाला था, तथा सभी प्रकार के शस्त्रों के घात को सहन करने वाला, परम अद्भुत महाधन संपन्न एक कवच भी प्रदान किया था। हे नराधिप, इसके अतिरिक्त भगवान शंकर ने उस अपने परम भक्त राम के लिए युद्धों में अजय होना, भूलोक में अनुपम शूरवीरता और अपनी ही इच्छा से प्राणों के धारण करने में शक्ति भी प्रदान की थी। उन प्रभु शिव ने भार्गव के लिए उसके नाम बीज मंत्र के द्वारा संपूर्ण लोक में होने वाली ख्याति और महान तप का प्रभाव दिया था। समस्त भूतगण और देवगण के सहित भगवान चंद्रशेखर ने, हे राजन, अपने में यथोचित होने वाली भक्ति भी राम को प्रदान कर दी थी। फिर उसी शरीर के द्वारा ही भगवान शिव शीघ्र ही अंतर्हित हो गए थे। फिर वह राम भी अपना संपूर्ण अभिप्सित प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया था। भगवान शंकर के अदृश्य हो जाने पर राम ने महोदर से कहा था, हे महोदर, इन वस्तुओं को पूर्ण रूप से आप मेरे लिए अपने अधिकार में रखिए। आप ही इन रथ और चाप आदि की परीक्षा करने के लिए परम योग्य होते हैं। जिस समय में इन समस्त सामग्रियों से मुझे कार्य होगा, उसी समय में मेरे द्वारा आपका स्मरण किया जाएगा। तब रथ और चाप आदि सब सामान आप मेरे समीप में भेज दीजिएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, महोदर ने कहा था कि मैं इसी प्रकार से सब कार्य करूंगा। यह कहकर उस महोदर के वहां से चले जाने पर भृगुवर राम कृतकृत्य हो गया था और फिर उसने अपने गुरुजन के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा की थी। उस समय में गमन करते हुए आगे आने वाले कर्मों को करने के लिए प्रेरित होकर परम गहन हिमवान के वन में एक कंदरा थी, उसमें राम ने प्रवेश किया था। वहां पर उस राम ने एक ब्राह्मण के पुत्र को देखा था जो बालक अवस्था का था और एक व्याघ्र उसके पीछे आते हुए खदेड़ रहा था, जिसके कारण वह प्राण तो धारण किए हुए था किंतु अत्यंत डरे हुए की भांति रुदन कर रहा था। अपने हृदय में दया का भाव रखने वाला राम उसके परित्राण करने के लिए बहुत ही कातर हो गया था। उसने उस बालक के पीछे दौड़कर आते हुए व्याघ्र से बहुत ऊंची आवाज में ठहर जा, यह कहते हुए वे उस व्याघ्र के पीछे चल दिया था। बड़े ही वेग से उसके पीछे प्रभावित होकर उस भृगुकुल के उद्वहन करने वाले राम ने, जैसे कुछ विलंब हो गया हो, उस वन में अत्यंत भयानक और घोर उस शार्दुल के पास अपनी पहुंच कर ली थी। उस परम गहन गंभीर वन में जिसके पीछे व्याघ्र दौड़ा चला जा रहा था, वह ब्राह्मण का पुत्र अपने प्राणों की हानि के भय से बहुत ही आतुर होता हुआ अत्यधिक डरा हुआ था और दौड़ते हुए वह वहां पर भूमि में गिर गया था। राम भी ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की इच्छा से क्रोध से लाल नेत्रों वाला हो गया था और फिर उसने तृणमूल को ग्रहण कर कुशास्त्र से अभिमंत्रित किया था। उसी समय के बीच में उस बलवान व्याघ्र ने उस गिरे हुए द्विज पुत्र पर आक्रमण कर दिया था। उस दृश्य को देखकर राम ने अत्यंत अधिक ध्वनि भूमि और आकाश को कंपाते हुए की थी, अर्थात घोर गर्जना की थी, जिससे मानो भूमि और अंतरिक्ष भी कंपित हो गए हों। अपने नखों के अंकुरों द्वारा प्रहार करते हुए व्याघ्र को अस्त्राग्नि से भस्मीभूत करके उस विप्र सुत को छुड़ा दिया था, जिसके शरीर में शीघ्रता से कोई नाक के नखों से व्रण नहीं हो पाए थे। वह व्याघ्र ही महापापी ब्रह्माग्नि से दग्ध शरीर वाला आकाश में एक गंधर्व का शरीर धारण करके बड़े ही आदर के साथ राम से बोला था, हे राम, एक विप्र के शाप से पूर्व में इस तरक्षु के स्वरूप को प्राप्त करने वाला हुआ था। इस समय में आपके द्वारा उस शाप से छुड़ाया गया, मैं अब स्वर्ग लोक में गमन कर रहा हूँ। इतना ही कहकर बड़े वेग से उसके चले जाने पर राम को बड़ा विस्मय हुआ था और फिर दया के वशीभूत होकर वह उस भूमि पर पड़े हुए द्विज पुत्र के पास पहुंचा था।
हे नृप, समीप में ही उस द्विज के पुत्र से डरो मत यह वाणी बोलते हुए धीरे धीरे उसको उज्जीवित करते हुए उस बालक के अंगों को सहलाया। इस प्रकार से राम के द्वारा उठाए हुए उसने उस समय में अपने नेत्रों को खोला था। इधर उधर अवलोकन करते हुए उसने अपने सामने अवस्थित भृगुकुल में परम श्रेष्ठ राम को देखा था और अपने समीप ही भस्मीभूत शार्दूल को देखकर उस बालक को बड़ा भारी विस्मय हुआ था। जब उसका भय बिल्कुल समाप्त हो गया था तो उसने राम से कहा था, आप कौन हैं अथवा यहाँ पर आप कैसे समागत हुए हैं और मुझको मारने के लिए उद्यत ये शार्दूल किसके द्वारा निर्दग्ध करके भस्मीभूत कर दिया गया है। यह तरक्षु तो महाभीषण आकार वाला साक्षात दूसरे काल अधिक भय के कारण समूढ़ मन वाले मुझे अभी भी उसके मृत हो जाने पर भी समस्त दिशाएं उसी से परिपूर्ण प्रतीत हो रही हैं, अर्थात सभी और मुझे वह ही दिखलाई दे रहा है। मुझे तो इस समय में ऐसा भान हो रहा है और मैं आपको ही अपना माता पिता सुहृद और गुरु सब कुछ मानता हूँ, क्योंकि मैं तो परमाधिक आपदा में फंस चुका हूँ और आपने ही मुझको भली भांति जीवन दान दिया है। कोई एक महान तपस्वी शांत नामधारी श्रेष्ठ मुनि थे, मैं उनका ही पुत्र हूँ। मैं तीर्थाटन के प्रयोजन वाला शालग्राम के लिए गया था, वहां से मैंने फिर प्रस्थान किया था और मैं गंधामादन पर्वत के देखने की इच्छा वाला हो गया था। अनेक महामुनियों के समुदाय के द्वारा सेवित परम पुनीत बद्रिका आश्रम को गमन करने की कामना वाला मैं हो गया था। फिर हिमवान जैसे महाविशाल पर्वत में समुचित मार्ग को छोड़कर परम रम्य और प्रदेश के आलोकन में आकुल गहन वन में प्रवेश कर रहा था। पूर्व दिशा कर उद्देश्य करके एक कोष भर हो गया था। वहां पर भाग्य के वशीभूत होकर मैं भय से उत्पीड़ित होकर भाग दिया था। मैं फिर भूमि पर गिर गया था। आपने कृपा करके इस समय में फिर मुझे भूमि से उठाया था। दयालु आपने पिता की ही भांति मेरे पर कृपा की थी। जैसे पिता अपने पुत्र पर अत्यधिक प्रेम किया करता है, मेरा यही इतना वृत्तांत है जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से आपके समक्ष में कह दिया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजेंद्र, उस समय में इस प्रकार से उस विप्रसुत के द्वारा पूछे गए राम ने कहकर सुना दिया था। इसके अनंतर वे दोनों परस्पर में प्रीति से समन्वित होकर वार्तालाप करते रहे थे। अत्यधिक काल तक वहां न ठहरकर उसने गमन करने की इच्छा की थी। राम भी उसके पश्चात उसी के पीछे गमन करने वाला हो गया था और उस गुफा के मुख से निकलकर बड़े आनंद के साथ अपने माता पिता के निवास स्थान की ओर उसने भी प्रस्थान कर दिया था। व्याघ्र के द्वारा भूमि में गिरा भी दिया गया था, तो भी उसकी देह में कोई भी कहीं पर कोई व्रण नहीं था। उस विनिहनन करने वाले व्याघ्र से वह राम के द्वारा सुरक्षित हुआ था। हे राजेंद्र, इसी कारण से इसका नाम भूमंडल में प्रथित हो गया था। फिर उस विप्र के पुत्र का अकृत वर्ण ही नाम पड़ गया था। हे पार्थिव, तभी से लेकर आतप के पीछे गमन करने वाली छाया के ही समान वह भूमि में सभी प्रकार की अवस्थाओं में उसका अत्यधिक प्रिय मित्र हो गया था। हे राजन, भृगु की सन्निधि को प्राप्त करके वह उसी के साथ अनुगत हो गया था और ख्याति को देखकर वह सामने उपस्थित हुआ था तथा विनय के साथ उसने अभिवादन किया था। परम प्रीति से समन्वित उन दोनों के द्वारा वह आशीर्वचनों से अभिनंदित किया गया था। उसके प्रिय करने की अभिलाषा से उसने वहां पर कुछ दिन तक निवास किया था। इसके उपरांत उन दोनों की अनुमति से शिष्यों के समुदाय से समावृत महामुनि चैवन के आश्रम की ओर वह चला गया था। उस महान मन वाले ने अपने अंतःकरण को नियंत्रण में रहने वाले और परम शांत मन वाले उस महामुनि की तथा सुकन्या नाम धारिणी जो उनकी भार्या थी उसकी वंदना की थी। परम प्रीति से सुसंपन्न उन दोनों के द्वारा राम का भली भांति अभिनंदन किया गया था। तप की निधि का दर्शन करने की कामना वाले उसने औरव के आश्रम को प्राप्त किया था। हे नृप, मेधावी राम ने उनका अभिवादन किया था और औरव महामुनि के द्वारा राम का अभिनंदन किया गया था। वहां पर उनकी प्रीति होने से वह कतिपय दिनों तक रहा था। फिर धीरे से आनंद के साथ उस मुनि के द्वारा राम की विदाई की गई थी और अकृत व्रण के ही सहित श्रीमान भार्गव ने वहां से प्रस्थान किया था। पिता के पिता माता के चरणों में पृथक पृथक वंदना की थी। हे नृप, उन दोनों ने उसका बड़े ही हर्ष से अभिनंदन किया था। फिर उन दोनों के द्वारा उदार बुद्धि वाले उसने अपना वृत्तांत पूर्ण रूप से पूछा गया था। हे राजेंद्र, जो कुछ भी जिस तरह से हुआ था वह अनुक्रम के साथ राम ने कहा था। वहां पर भी कुछ दिन तक स्थित रहकर फिर उनकी अनुज्ञा से परमानंद से संयुक्त होकर माता पिता के निवास स्थान को वह चला गया था। हे राजन, उस परमोत्तम आश्रम में माता पिता विराजमान थे। उनके सामने उपस्थित होकर भृगुनंदन ने उन दोनों के चरणों में यथोचित रीति से वंदना की थी। उन्होंने अपने चरणों में मस्तक झुकाने वाले राम को आदर के साथ उठाकर आश्लेषण किया था और परमानंदित होते हुए
अपने वात्सल्य के कारण आए हुए प्रेमाश्रुओं से उसका परिसिंचन किया था। आशीर्वादों के द्वारा अभिनंदन करके उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया था और बारंबार उस अपने पुत्र के मुख का अवलोकन करते हुए उसके अंगों का परिस्पर्श करके परुमाधिक आनंद को प्राप्त हुए थे। उन दोनों ने राम से पूछा था, हे पुत्र, इतने लंबे समय तक आपने क्या किया था और यह दूसरा कौन तुम्हारे साथ में है तथा तुम कहाँ इतने समय पर्यंत रहे थे? किस प्रकार से तुम सकाश में साथ समास्थित हुए थे अथवा यहाँ पर कहाँ से इस समय में समागत हुए थे? हे वत्स, आपको हम दोनों के सामने जो भी सत्य सत्य हो वह सब बतला देना चाहिए। कार्तवीर्य का जमदग्नि आश्रम में आगमन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, जब उस समय में इस प्रकार से राम से पूछा गया था तो उसने अपने दोनों करों को जोड़कर उन दोनों के समक्ष में वह संपूर्ण अपना घटित घटनाओं का इतिवृत्त कह दिया था। जो भी कुछ अपने द्वारा अब तक किया था, अपने कुलदेव की आज्ञा से अपनी तपश्चर्या का समाचरण तथा भगवान शंभु के निर्देश से यथाक्रम तीर्थों का पर्यटन जो किया था, वह सभी कुछ निवेदित कर दिया था। फिर शंकर की ही आज्ञा से देवों की सुरक्षा करने के कारण से जो दैत्यों का वध किया था वह भी सुना दिया था। यहाँ पर भी भगवान हर के प्रसाद से ही अकृत वर्ग का दर्शन हुआ था। यह संपूर्ण पूर्णतया जो हुआ था वह और जो अपने द्वारा कुछ भी किया गया था वह सब परम प्रसन्न माता पिता के सामने राम ने कहकर सुना दिया था। उन दोनों ने राम के द्वारा कहा हुआ सब उसके कर्मों का विस्तार श्रवण किया था और परम प्रसन्न हुए थे। हे राजन, फिर वे दोनों एक दूसरे हर्ष को भी प्राप्त हुए थे। हे महाराज, इस रीति से उस भृगुकुल में परम श्रेष्ठ राम ने माता पिता की शुश्रूषा करते हुए पूर्णतया उनके प्रति अपने कर्तव्य का सविनय पालन किया था और अपने भाइयों की भी सेवा उसी भाव से उसने की थी। इसी समय में किसी वक्त हेहेश्वर चतुरंगिनी सेना के सहित मृग्या करने को गमन करने वाला हुआ था। अब उस बेला की अद्भुत छटा का वर्णन किया जाता है। उस समय में चारों ओर अरुण अंशुओं वाली तारागण की द्युति का हरण करने वाली बंदूक पुष्पों की अरुणता से आकाश मंडल संरिज्यमान हो रहा था। विकसित केतकी के वनों की पंक्तियों के द्वारा मत को समुद्भुत करते हुए तथा कुमुदों से युक्त सरोवरों का स्पर्श करने वाला प्रातःकाल का सुंदर एवं सुख स्पर्श वायु वहन कर रहा था। पक्षीगण उस समय में नर्मदा के तट पर उगे हुए तरुवरों के नीड़ों के आश्रमों में अपने समाकुल और मन तथा कालों को परम सुख प्रदान करने वाली वाणियां बोल रहे थे। नर्मदा का तट तीर्थ है। उस तीर्थ में उतरकर पापों के हरण करने वाले उस जल में मुनिवरन निरंतर ब्रह्म अर्थात वेद वचनों का गान कर रहे थे। विधि विधान के साथ नित्यानुष्ठान करके नर्मदा नदी के तीर से वापस लौटकर कर्मों के करने वाले प्रमुख मुनिगण अपने अपने आश्रमों की ओर गमन कर रहे थे। प्रत्येक वीरों की पत्नियां अपने अपने ग्रहों के आवश्यक कर्मों में उस समय में संलग्न हो रही थी। सर्वथा मुनियों की ही सदृश बहुत सी मुनि पत्नियां होम कर्म के संपादन करने के लिए धेनुओं का दोहन कर रही थी। मुनियों के कुमार दोहन किए हुए दुग्ध को समुचित स्थानों पर पहुंचा रहे थे तथा समस्त प्राणियों को सुख का आवाहन करने वाले होम के होने पर अग्निहोत्र में सभी समाकुल हो रहे थे। उस प्रातःकालीन बेला में सभी और कमल खिल उठे थे और विकसित पंकजों के ऊपर भ्रमरों के वृंद गुंजार रहे थे। सभी ओर से अपने अपने घोंसलों से पक्षीगण नीचे उतरकर अपना आसन कर रहे थे। उस समय में मंद वायु वहन कर रही थी और सुमधुर बेला में जो भी विशेष व्यग्र नहीं थे, ऐसे मंदोन्मत्त हाथी, अश्व और रथों द्वारा गमन करने वालों के शरीर को आह्लाद का विवर्धन हो रहा था। बहुत से कर्मनिष्ठ जन पुष्प और तीर्थ जल का आहरण करके अपने अपने आश्रमों की ओर गमन कर रहे थे। वेदों के स्वाध्याय करने में परम दक्ष बहुत से मृग चर्मों के धारण करने वालों के द्वारा भली भांति उच्चावच मंत्रों के प्रयोग किए जा रहे थे तथा प्रयशों का उच्चारण किया जा रहा था। अग्नि में आहुतियां दी जा रही थी। रीति के अनुसार मंत्र शास्त्र और तंत्र शास्त्र में वर्णित क्रियाओं का विस्तार हो रहा था। जलती हुई अग्नि की शिखा के आकार वाले तपन के तेज में समस्त दिशाओं में तप को प्रतिहत करके वसुंधरा पर वह फैला हुआ था। सूर्यदेव के उदित हो जाने पर उस समय में रात्रि के समय का अंधकार विनष्ट हो रहा था। जिस समय में समस्त तारागण विलीन हो गए थे और सभी दिशाएं एकदम स्वच्छ दिखलाई दे रही थी, उस समय में हेहेश्वर राजा प्रातःकालीन सब कृत्य पूर्ण करके शिकार करने के लिए चल दिया था। रथ, हाथी और अश्वों से समन्वित समस्त सैनिकों से युक्त होकर अपने पुरोहित के साथ वह राजा हेहेश्वर अपने नगर से शिकार करने के लिए निकल दिया था।
अपने सभी सचिवों के साथ और वयोवृद्ध अन्य कितने ही राजाओं को साथ में लेकर श्रीमान वह बड़ी भारी सेना के वीरों के भार से समस्त वसुधा को नीचे की ओर झुकाते हुए चल रहा था। वह राजा अपनी सेना के रथों के चलने की ध्वनि से सभी दिशाओं को गुंजित कर रहा था और अपनी सेना के समुदाय के सहित प्रवेश करके सैकड़ों विमानों से आकाश को संचालित करता हुआ वह राजा था। उस राजेश्वर ने अपने सैनिकों के द्वारा उस संपूर्ण वन घेर कर परम श्रेष्ठ नृप वे उस स्थल को अत्यंत विलोलित कर दिया था। उस नृप ने अपने कानों तक समाकृष्ट धनुषों की प्रत्यंचा वाले योद्धाओं के द्वारा छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों से वहां पर अनेक प्रकार के हिंसक पशुओं का हनन किया था। अतीव उदग्र वेग से युक्त पदातियों के खड्गों से खंडित शरीर वाले, जिनके शरीर के भाग कट गए हैं, ऐसे कुछ शार्दूल वहां पर भूमि में गिर गए थे। बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली वीरों के द्वारा छोड़ी हुई शक्तियों से कटे हुए मस्तक वाले कुछ वराहों के यूथ रुधिर से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर गए थे। मृगों के समुदाय पर्वतों के ही समान भूमि पर पड़े हुए थे और सिंह, रीछ और शरभ आदि धनुषों के तीरों से विद्ध समस्त अंगों वाले हो गए थे। इस प्रकार से कुछ सवागुर गिरते हुए और गिरे हुओं के द्वारा सभी और संपूर्ण पृथ्वी तल को रक्त से भीगी हुई करके अनुकीर्ण कर दिया था। कुछ मृग कुत्तों के द्वारा खदेड़े हुए होकर भाग रहे थे और आर्त होकर चीखे मारते हुए प्राणों के भय से अति आतुर और भयभीत हो रहे थे। जिस तरह से युग के अंत समय में सर्वत्र विभीषिका से पूर्ण स्थिति हुआ करती है, ठीक उस समय से अत्यंत आतुर हो रहे थे, जिसके कारण वह संपूर्ण वन समाकुल होकर शोभित हो रहा था। वहां पर चमरी, रुरु, गोमायु, गवय, रीछ और बहुत से वृक्ष, कृष्णसार, द्वीपी, मृग, रक्त, खड़ग, मृग, विचित्र अंगों वाले मृग और न्यूंक आदि सभी और मारे जा रहे थे, जिनमें दूध पीने वाले बहुत से छोटे पशु थे और बालक, वृद्ध तथा जवान पशुओं के जोड़े भी थे। वहां पर सबका शस्त्रों के द्वारा वध करने के जो भी पशु योग्य थे, उन सबका पैने शस्त्रों से हनन कर दिया था। इस प्रकार से प्राय हिंसा करने वाले महान घोर पशुओं का वहां पर पूर्ण रूप से हनन किया था। इस तरह से शिकार करने से नृप के सैनिक बड़े भारी श्रम से थक गए थे। भुवन, भास्कर, सूर्यदेव मध्य में प्राप्त हो गए थे। उस समय दोपहरी के वक्त में राजा अपनी सेना के सहित सूर्य तप से बेचैन हो गया था। घाम से संतप्त होकर प्यासा राजा धीरे से नर्मदा के तट पर चला गया था और फिर वह उस नर्मदा के जल में सब वाहनों और सैनिकों के सहित उतर गया था। भूख और प्यास से उत्पीड़ित राजा ने उस शुभ जल में अवगाहन किया था और उस नदी के परम शीतल जल में स्नान किया था और उसका पान भी किया था। अपनी समस्त सेना के सहित राजा ने उसके जल के भीतर उतरकर बहुत काल पर्यंत विशेष रूप से जल क्रीड़ा की थी तथा परम स्वादिष्ट शुभ्र विष के तंतुओं का अशन भी किया था। जब सूर्यदेव आलंबमान हो गए थे तो सब अनुचरों और सैनिकों सहित राजा ने तरुवरों के समूह से मंडित उस शरिता के तट पर विश्राम किया था। फिर उन विंध्याचल के गहन वन से अपने नगर में जाने के लिए राजा निकल दिया था। वहां से गमन करते हुए ही उसने नर्मदा के तट पर समाश्रित एक आश्रम का दर्शन किया था। वह एक महान आत्मा वाले और पुण्यशील जमदग्नि मुनि का आश्रम था। राजा ने वहां से लौटकर कुछ दूरी पर अपनी सेनाओं को स्थापित कर दिया था। अपने साथ में कतिपय परिचारकों को लेकर ही वह उस आश्रम में गया। पुरोहित के सहित ही राजा ने उस परम रम्य आश्रम में गमन किया था। राजा ने वहां पर पहुंचकर उस मुनि शार्दूल के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया था। जमदग्नि ने उस श्रेष्ठ राजा के आशीर्वचनों के द्वारा अभिनंदन किया था। मुनि ने अर्घ्य, पाद्य और आसन आदि के द्वारा उस राजा का अर्चन किया था। उस समय में मुनि के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार किया था। फिर राजा उन महामुनि के सामने परम शुभ्र आसन पर विराजमान हो गया था। जब राजा अपने आसन पर उपविष्ट हो गए तो वे मुनिवर जमदग्नि एक कुशा के आसन पर संस्थित हो गए थे। महामुनि ने उस राजा के साथ संलाप करते हुए पुत्र, मित्र और बंधु आदि के विषय में राजा से क्षेम कुशल पूछा था। थोड़े ही समय तक स्थित होकर महामुनि ने अपना अतिथि सत्कार करने के लिए राजा को निमंत्रित किया था। इसके अनंतर राजा परम प्रीतिमान होकर जमदग्नि मुनि से बोला था। हैश्वर राजा ने महामुनि से प्रार्थना की थी कि हे महर्षि, आप मुझे अपनी आज्ञा दीजिए, मैं अब अपने पुर को गमन करूंगा। हे महामुने, कारण यह है कि मेरे साथ समस्त सेनाएं वाहन भी हैं। इस वन में वन्य फल मूलों का अशन करने वाले आपके द्वारा आतिथ्य नहीं किया जा सकता है, अथवा यह भी हो सकता है कि आप अपनी तपश्चर्या की शक्ति से मेरा आतिथ्य करने की सामर्थ्य रखते हैं, तो भी यह उचित नहीं है
और आप मुझे मेरे नगरों की ओर गमन करने की आज्ञा देने के योग्य हैं। अन्य प्रकार से अर्थात यदि मैं ठहर भी जाऊं तो हे मुनि श्रेष्ठ, ये सैनिक बड़े ही दुष्ट स्वभाव वाले हैं। इनके द्वारा तपस्वियों के नियमों को क्षय करने से बहुत ही अधिक आप लोगों को पीड़ा हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, इस तरह से जब राजा के द्वारा मुनिवर से कहा गया था तो उस महामुनि ने राजा से कहा था कि आप कुछ क्षण के लिए यहाँ पर विराजमान तो रहिए, मैं आपका समस्त अनुगामियों के ही सहित पूरा आतिथ्य सत्कार संपन्न कर दूंगा। इतना राजा से कहकर उस महामुनि ने 2 गदरी धेनु को बुलाकर उससे कहा था कि ये राजा आज मेरे अतिथि के स्वरूप में समागत हो गए हैं। जब ये यहाँ पर समागत हो गए हैं तो इसी कारण से आप इनका आज पूर्णतया सत्कार करिए। इस रीति से मुनि के द्वारा कही हुई उस 2 गदरी ने महामुनि के गौरव के कारण पूर्ण रूप से राजा का आतिथ्य किया था, और जो भी राजा के आतिथ्य के योग्य पदार्थ थे वे सब बहुत शीघ्र दोहन करके उपस्थित कर दिए थे। इसके अनंतर उस सुरभि के प्रभाव से उस श्रेष्ठ मुनि का आश्रम सुरराज के सदन के समान वैभवों के अनेक भेदों के द्वारा ऐसा न सोचने के योग्य स्वरूप वाला हो गया था कि जो अन्य किसी के भी द्वारा साध्य नहीं हो सकता। अब सुरभि की महिमा के आश्रम की जैसी परम विशाल शोभा हुई थी उसकी छटा का वर्णन किया जाता है। उस आश्रम के अंदर का भाग नाना भांति के रत्नों की दीप्यमान द्युति से विचित्र हो गया था और सुवर्ण के चाक विक्य से संयुक्त प्रकाशमाला से घिरा हुआ था तथा पूर्ण चंद्र के समान परम शुभ्र और अत्युच्च अंतरिक्ष को छूने वाले शिखरों से समन्वित प्रसादों से चारों ओर परिपूर्ण वह आश्रम हो गया था। कांस्य, आरकूर, ताम्र, हेम, सुवर्ण, सौधोपल, दारू और मृतिका के पृथक पृथक और मिश्रित नेत्रों तथा मन को परम अभिराम प्रतीत होने वाले अनेक भवनों से वह आश्रम समुद्भासित हो गया था। उस महामुनि का वह आश्रम उस समय में महामूल्यवान रत्नों से समुज्वल था और हेम की वेदिका निष्कूट, सोपान, कुटी और विटंकों से समन्वित था। तुला, कपाट, अर्गला, कुडे, देहली, निशांतशाला, अजीर की शोभा से बहुत ही वह आश्रम संयुक्त था। वल्भी, अलिंद, अणंग और परम रम्य तोरणों से युक्त था तथा अधभ्र, चतुष्किका आदि से विशोभित था। उस आश्रम में जो स्तंभ बने हुए थे उनमें और जो दीवालें थीं उनमें परिशोभमान दिव्य रत्नों के विचित्र चित्र विद्यमान थे। इनसे उस आश्रम की अद्भुत शोभा हो रही थी। वह महामुनि का आश्रम छोटे व कीमती श्रेष्ठ रत्नों से युक्त था और उसमें अत्युद्भुत स्वर्ण के अनेक सिंहासन और पीठिका आदि निर्मित थे। उस आश्रम के एक देश में भक्ष्य और भोज्य, लेह्य, चोष्य आदि अश्नोपयोगी पदार्थ वर्तमान थे तथा अन्न पानों से समुपेत भांड भी वहां पर विद्यमान थे। उससे ऐसे अनेक ग्रह बने हुए थे जो देवों के लायक सब प्रकार की नयनों और मन के परम रमणीक लगने वाली संपदा से समन्वित थे। वह मुनि का आश्रम सुरभि की महिमा से मनोहर, बंधुओं से सुंदर नगर के समान परम शोभित हो रहा था। जमदग्नि द्वारा अतिथि सत्कार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संतुलित महेंद्र की नगरी के प्रभाव वाले उस पुर में मुनिवर की धेनु ने उन ग्रहों में इसके पश्चात उनके ही योग्य नर नारियों के समुदायों की रचना भी कर दी थी। अब जो नारीगणों का निर्माण उस पुर में किया था उनकी वेशभूषा, रूप माधुर्य, सौंदर्य, छटा और कार्य कुशलता आदि का वर्णन किया जाता है। उन नारियों के विचित्र वेश थे और अद्भुत आभरण, प्रसून, गंध आदि से समलंकृत शरीर थे तथा वे अपने हावों भावों से ससन्वित थी और उदार चेष्टाएं, श्री कांति और सौंदर्य आदि गुण से युक्त थी। मंद स्फुरण करने वाली दंत पंक्ति की मरीचियों के जाल से विशेष रूप से द्योतित उनका मुख कमल तथा जिससे उन्होंने चंद्र की आभा को भी पराजित कर दिया था। उनकी वाणी नूतन यौवन के भार से वलुकता से संयुक्त थी तथा प्रेम पूर्वक धीमे कटाओं से संयुक्त उनका निरीक्षण था। उनके वदन की प्रजा अत्यधिक थी और प्रीति की भाव भंगों से वे परम प्रसन्न हृदयों वाली थी तथा अपने श्रृंगार में कल्पतरु के परम सुंदर सुमनों से विभूषित थी। उनका परम सुरम्य सौभाग्य, सुकुमारता, रूप, लावण्य, अभिलाषा, शौर, मधुर आकृति देवांगना के समान ही थी, जिनके कारण वे नारियां अतीव रंजित थीं। तपे हुए सुवर्ण के कलशों के ही सदृश अत्यधिक सुंदर परिपुष्ट उनके दोनों उरोज थे, जिनके वहन करने के भार से उन नारियों का मध्य भाग कुछ नीचे की ओर झुका हुआ था। उन नारियों के श्रोणियों का भार ऐसा था कि उसके वहन करने में उनको कुछ खेद होता था और खिन्नता के कारण से परिश्रित रुधिर से तथा लगे हुए पावक रस से उनके चरणों का भाग अरुणिमा से संयुक्त था।
केयूर, हार, मणियों के द्वारा विनिर्मित कंकण, सुवर्ण का कंठ सूत्र और विमल श्रवणों के भूषणों से वे नारियां विभूषित थीं। उनके कुंतल केशपाशों में परम सुंदर सुमनों की मालाएं गुथी हुई थी और करधनी में लगे हुए घुंघरू की तथा नुपुरों की ध्वनि से वे समायुक्त थी। आकृष्ट रोष की परिसांत्वना में, नर्म, हास, केली और प्रिय आलाप करने में, भाषण और रोष तथा भर्त्सना में दक्ष एवं पार्थिव निज प्रिय धैर्यबंद सबके उपहार में कुशल भावों से वे नारियां अपने मन को लगाने वाली थी। वीणा के तारों से निकले हुए स्वर के समान परम मंजुल और सौम्य के गाने के योग्य गंधर्वों के समुच्च एवं मधुर निनाद से भाषण करने वाली वे सब नारियां थीं। वीणा के वादन में परम प्रवीण, पानी के उंगलियों के द्वारा गंभीर चक्र के चटुबाद में निरत एवं वे समस्त नारियां समुत्सुक थीं। वे समस्त नारियां यौवन के मत से अधिक अलस और अत्यधिक प्रगल्भ भावों वाली थीं तथा वे सब आकुलित एवं कामुक अर्थात कामकेली की वासना से संयुक्त मनो वाली थी। काम वासना से रचनात्मक प्रयोग करने में वे सारी बहुत ही निपुण थी तथा परिपूर्ण संपदा, उदारता, रूप, गुण और शील स्वभाव से समन्वित थी। संख्या को भी अतिक्रमण करने वाले अर्थात बहुत ही अधिक घर के कर्मों में बहुत संलग्न रहने पर भी अपने प्राणी पतियों की परिचर्या करने वाली थी। वह पूर्व उन नारियों के गुणगानों के लायक ही रूप और शोभा वाले उद्भासित और सभी ओर से ग्रहों में संचरण करने वाले पुरुषों से घिरा हुआ था। वह नगर, राजमार्ग, आपनसोत, सोपान, देवालयों के आंगन में समस्त अर्थ ग्रहों वाले तथा परिपूर्ण कामनाओं से संयुक्त नागरिकों से चारों ओर से अध्यास्यमान था, अर्थात परिगुणशाली पुरवासी सभी ओर निवास कर रहे थे। उस नगर में असंख्य अनुपम और नाना भांति के रत्नों से समुज्वलित एवं विचित्र प्रसादों के समुदायों की अवस्थिति थी और वहां पर अनेक ऐसे मंदिर थे जहां पर अनेक रथ, अश्व, हाथी, खर, उष्ट्र और गौएं विद्यमान थीं। उस नगर में चारों ओर नरेंद्र सामंत, निषाद सादी, पदाती, सेनापति और नायकों के तथा रथी, सारथी, मागध, बंदीगण और विप्र प्रभृतियों के ग्रह अर्थात खुली हुई रथ्याएं थीं। सभी आपण थे जिनके चत्वर बहुत ही विचित्र थे। वहां पर अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय और विक्रय हो रहा था। उस नगर में वारांगनाओं के परम शुभ्र ग्रहों के समूह विनिर्मित थे, जिनके निर्माण करने में बहुत अधिक धन के व्यय से सब सामान भली भांति लगाए थे। उस सुरमय नगर में बहुत ही मूल्यवान रत्नों से उज्जवल एवं समुन्नत गोपुर बनाए हुए थे तथा शवा गदों के समुदाय के बर्तन के आलय बने हुए थे। उसमें विचित्र ध्वजाएं, पताकाएं और शुभ्र पटों से संयुक्त उन्नत मंडपिकाएं निर्मित थी। उस नगर में जल से भरे हुए अनेक तालाब, बावड़ी और सरोवर थे, जिनमें अनेक प्रकार की रमणीक ध्वनि हो रही थी तथा वहां पर उनका जल कहलार, कमल, कुमुद और उत्पलों की रेणु से सुवासित था और चक्रवाक, हंस, कुररी, बगुला तथा सारसों की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। उस नगर में अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे, जिनके आल वाल भी बने हुए थे। उन तरुवरों में आम्र, प्रियालपन, मधुप, जम्बू और प्लक्ष के वृक्ष थे। वहां पर पर्वतों में परम सुंदर नाग, केतुकी, पुन्नाग और चंपक के वन थे, जो पक्षियों के द्वारा सेवित थे, अर्थात जिन पर अनेक पक्षी निवास कर रहे थे। वह नगर अनेक तरह के वृक्षों से शोभित था, जिनका स्वरूप जगत परमाश्चर्यजनक था। वहां पर सुसंरक्षित चारों ओर उपवनों की पंक्तियां थी एवं वहां अनेक मंदार, कुंद, करवीर, सुंदर यूथिका और जाति आदि के पुष्पों तथा फलों वाले वृक्ष लगे हुए थे। हे नरेंद्र, उस नगर में समस्त ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत में सुरभित वायु के मंद मंद प्रचलन से धर्म के काल को भर्सित कर दिया गया था। इस प्रकार से वह नगर सुरासुरों की परम मनोरम योगों की संपदा के विस्पष्टमान वैभव वाला था। उस मुनि की होमधेनु ने तुरंत ही अमित सौभाग्य के भोग को करके शीघ्र ही उस महामुनिंद्र की सेवा में कर दिया था। इसके अनंतर उन मुनि श्रेष्ठ ने द्विज होमधेनु के द्वारा राजा का परम रुचिर आतिथ्य संपादित किया हुआ जान लिया था। फिर उस मुनिंद्र ने अपने किसी गुणशाली शिष्य को बुलाकर, हे राजन, शीघ्र ही हयेश्वर के समीप में भेज दिया था। उस मुनिसुत ने शीघ्र वेग से विश्व के अधिपति के समीप में गमन करके बहुत ही नम्रता से उससे यह कहा था, हमारे कुल गुरुदेव की यही आज्ञा हुई है कि हमारे द्वारा समुपादित आतिथ्य को राजा के द्वारा शीघ्र ही ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात राजा ने मुनिवर के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके उस परम श्रेष्ठ नगर में प्रवेश किया था, जो कि अपने ही लिए निर्मित किया गया था। वह राजा अपनी सेना के समस्त सैनिकों के सहित
उस नगर में प्रविष्ट हुआ था, जो कि मुनि के होम धेनु की अत्यद्भुत शक्ति सामर्थ्य का सूचक था और जो सभी प्रकार के उपभोगों का एक महान विशाल आगार था। अंदर उस राजा ने भली भांति प्रवेश करके सभी लोगों का सम्मोहन करने वाली उस नगर की समृद्धि का अभिसमीक्षण करके अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त की थी। उस समय अपनी सेना के सहित परम दानी और महान धीर उस राजा ने प्रीति से प्रसन्न वदन वाला होकर अत्यधिक विस्मय को प्राप्त किया था। देवी की स्त्रियों के नेत्र रूपी भ्रमरों के यूथों के द्वारा पाप करने का एकमात्र पात्र समुचित एवं सुंदर मूर्ति वाला जिस समय वहां गमन कर रहा था, अर्थात गमन करते हुए देवांगनाएं अपने नयनों से उसकी सुंदर मूर्ति का अवलोकन कर रही थी। देवगणों के समुदायों के साथ उस राजा हैहयपति ने कुबेर की बस्ती में महेंद्र के ही समान पुर के राजमार्ग में परम रमण किया था। राजमार्ग के द्वारा जब प्रस्थान कर रहा था, उस समय में सौधों पर स्थित होती हुई पुरांगनाओं ने चारों ओर से चंदन के जल से सिक्त परम सुंदर प्रसूनों और लाजाओं के प्रकारों से निरंतर उस राजा के ऊपर वर्षा की थी। समागत अतिथि के अर्चन करने में परमाधिक समुत्सुक उस नगर वासियों की अंगनाओं ने कर कमलों से घिरी हुई खीलों की वर्षा हो रही थी। उस समय में होने वाले पंख से सुगंधित नंदन वन में समुत्पन्न पुष्पों की राशियां बरसाई जा रही थीं, जिन पर सौरभ से सम्मोहित भ्रमर गुंजर कर रहे थे। वहां पर राजा वहां की वनिताओं के द्वारा अंजन रत्न सार मुक्ताओं से अनुपत प्रक्रियमाण हो रहा था। वह अवनीपति इस प्रकार की विशद वुष्टियों से चारों ओर विशेष रूप से भ्राजित हुआ था, जैसे मंदराचल चंद्रमा की किरणों के समुदाय से शोभाशील हुआ करता है। उस समय अत्यंत उदार और लोकों में चिंतन न करने के योग्य ब्राह्मणों की तपश्चर्या का भी अवलोकन राजा ने किया था, जो कि अन्य लोकों में महादुर्लभ और स्पृहणीय शोभा से समन्वित था। क्षत्रियों के अधिपति ने उस नगर की संपदा को देखकर, हे राजन, वचनों की भांति मन में बहुत ही अधिक प्रशंसा की थी और हैहयपति ने यह मान लिया था कि भूमंडल में अधिक मनोहर हित के सहित क्षत्रियों की संपदा ऐसी परम दुर्लभ है, अर्थात क्षत्रियों की संपदा ऐसी कभी भी नहीं हो सकती है। सुरों के द्वारा समर्पित इस विप्रों की श्री के समक्ष में क्षत्रियों की श्री शतांश की भी तुलना प्राप्त करने में समर्थ नहीं होती है। पुर के मध्य में अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ में जब उस पुर के निवासियों के द्वारा उपचित विभूति का अवलोकन किया था, तब राजा को मन में विप्र श्री की महत्ता का ज्ञान हुआ था। जिस समय में राजा नगर के भीतर गमन कर रहा था, उस समय में अपने पार्श्व में चरण करने वालों के द्वारा सौदों का वर्ग उसे दिखाया गया था तथा वहां के गुरुजन के द्वारा सभी ओर से वह पूज्यमान हो रहा था और उसको विशेष आनंद प्राप्त हुआ था। उस समय में राजा से निवेदन किया गया था कि आप अपने सभी अनुचरों के सहित अपने स्वरूप के अनुरूप मुनिवर के द्वारा इस पर्या का लाभ प्राप्त कीजिए। फिर राजा अपने स्वार्थ को निवर्तित करके प्रकल्पित ग्रह की ओर अभिमुख होकर वहां से चला था। मार्ग में सभी ओर से अनेक प्रकार की पूजा की सामग्री हाथ में ग्रहण करे हुए पूर्ववासियों ने एकत्रित होकर अपने करों को जोड़कर उसका परमाधिक आतिथ्य सत्कार किया था और पद पद पर जयकार के शब्दों के घोष से तथा सूर्य की ध्वनि से सभी दिशाओं को बधिर करते हुए उस राजा का नगर निवासियों ने विशेष सम्मान किया था। फिर राजा ने क्रम से 3 अन्य कक्षों का अतिक्रमण किया था, जिनमें बड़े ही संभ्रम वाले कंचुकी वर्तमान थे। उन कंचुकियों के द्वारा दर्शक जनों के समूहों को अलग दूर हटा दिया गया था। जिस समय में राजा ने अंदर प्रवेश किया था, सचिवगण बड़े ही आदर से राजा के पदार्पण करने के लिए हाथों से संकेत कर रहे थे। भीतर नगर की कामिनियां विद्यमान थी, जो राजा का अर्चन प्रदीपदि दर्पण, गंध, पुष्प, दूर्वा और अक्षत आदि से विशेष रूप से कर रही थी। फिर राजा उस राजभवन के अंदर से लीला के सहित बहुमान पूर्वक आनंदित होता हुआ निकला था। वहां पर समवयस्क उन पुर की युवतियों के द्वारा अनेक प्रकार के रत्नों के प्रवेक रुचि के जाल से विराजमान बहुत ही शीघ्र एक उपवेशन करने के लिए आसन निवेशित किया गया था। वह उदार यश वाला राजा बहुत ही बारीक वस्त्र का छादन जिस पर हो रहा था और नीचे सुवर्ण का विष्टर जिसमें था, ऐसे उस परम मनोहर आसन पर अध्यासित हो गए थे। हे नृप, उस गृह में उसकी पुरंदरियों के समुदाय ने अपने आसन पर शीघ्र ही समासीन राजा का अनेक पूजन के उपचारों से अर्चन किया था। इसके उपरांत वाद्यों के वादन आदि के द्वारा और भूषण, गंध, पुष्प, वस्त्र आदि अलकृतियों से राजा का विशेष आनंद बढ़ा दिया था।
वहां पर संपूर्ण दिन में होने वाले समुचित कर्म से निवृत्त होकर उस हेहे पति ने अपने मत के अनुसार पूरे दिवस को व्यतीत किया था। वहां पर उस राजा का पूरा दिन अनेक तरह के आलयन, नर्म वचन, विचित्र आनंद के लिए और भली भांति प्रेक्षण आदि के समाचरण से व्यतीत हुआ था। फिर जब संध्या का समय हो गया तो उसने दिनांत में होने वाले उचित कर्मों से निवृत्ति प्राप्त की थी और फिर वह राजा सभी ओर से अपने मंत्रीगण और सचिवों से अनुगत हो गया था। समीप में वर्तमान भृत्यों में करों में अनेक प्रदीप संस्थित थे, जिनसे रात्रि का परम गहन अंधकार शांत हो गया था। उस समय में राजा अपनी सभा में प्राप्त हो गया था। वहां पर वह अपने आसन पर विराजमान हो गया था और सैकड़ों पुरोहित, मंत्री, सामंत और नायकों के द्वारा समुपासित हो रहा था। उस राजसभा में नाना भांति के विनोदों से वह परम हर्षित होकर बैठा हुआ था, जिस तरह देवगणों से समन्वित सुरेंद्र हों। इसके अनंतर बहुत समय तक अनेक वाद्यों का वादन, आमोद प्रमोद, नृत्य और प्रेक्षण में प्रवृत्त हास्य विलास तथा कथाओं के प्रसंगों में वह प्रसक्त हो गया था। वहां पर गणिका जनों के साथ प्रणय प्रवर्धक नर्म वचन, हास, क्रीड़ा और विलास से उसने अपने चित्त की वृत्ति को परितोषित किया था। इस रीति से क्षत्रियों के स्वामी उस राजा ने भिक्षा के अर्ध भाग को अत्यधिक रूप से अनेक प्रकार के विहार के वैभव के अनुभवों से व्यतीत किया था। फिर उस राजा ने अपने अनुगामी नरपतियों को रवाना कर स्वयं भी वह अपने भवन में चला गया था। उससे राजा की सेना के जो सैनिक थे वे सभी उन ग्रहों में अपने शौर्य, वीर, संपत्ति, प्रभाव और महिमा के ही अनुकूल प्राप्त करने वाले थे। वे सब सैनिक गण अपने स्वरूप के अनुरूप वैभवों में बेशकीमती वस्त्र, स्त्रक और भूषण आदि के द्वारा अत्यधिक मुदित हुए थे। उस राजा के सैनिक विविध प्रकार के अन्न पान, अच्छे भोक्ष्य, भोज्य, मधु, मांस, पेय और घृत आदि से परम तृप्त हो गए थे। उस नरेंद्र की पुरी में जैसे देवगण स्वर्ण में सब कुछ प्राप्त किया करते हैं, उसी भांति उन्होंने सैनिकों ने भी सुखों के उपभोगों के द्वारा संपूर्ण आनंद प्रद पदार्थों की प्राप्ति की थी। इस रीति से वे जो उस नृपति के अनुगामी थे, वे सब अनेक प्रकार के समुचित सुखों के अनुभव से समाश्वस्त हो गए थे। वे सब परस्पर में एक दूसरे से कह रहे थे कि अपने घर और धन आदि के द्वारा क्या साधन किया जाता है, अर्थात अपने घरों में यहाँ से अधिक क्या यहाँ के समान भी कोई साधन प्राप्त नहीं होते हैं। हम सब तो अब यहाँ पर निवास करना चाहते हैं। फिर उस राजा ने भी शर्वरी का जो कुछ भी विधान था उसे पूर्ण करके वह भी अपने निवास के भवन में दिव्य शैया पर पहुंच गए थे, जो शैया रत्नों के समुदाय के प्रकाश से अतीव शोभित थी और परमोत्तम थी। हे नरेंद्र, निश्चित होकर चिरकाल पर्यंत निद्रा के सुख का सेवन किया था। कार्तिकेय द्वारा कामधेनु की मांग। वशिष्ठ जी ने कहा, जिस समय में राजा शयन कर रहे थे और प्रातःकालीन गाने का समय हो गया था, तो सूत, मागध और बंदीगण वहां पर आकर उपस्थित हो गए थे। निशा के अवमान में उन्होंने अव्यग्र होते हुए राजा को प्रबोध कराने के लिए समुच्च स्वर से गायन किया था। वह उनका गान वीणा वेणु की ध्वनि से मिला हुआ, मधुर और ताल के विस्तार के अनुरूप था तथा समस्तों के श्रवण करने में सुश्राव्य था और परम प्रशस्त एवं मधुर स्वर वाला था। उनका कंठ बहुत ही स्निग्ध था। ऐसे उन्होंने विशेष रूप से सुस्पष्ट मूर्छना और ग्राम से संयुक्त था। तार और मंद्र लब से समन्वित बहुत ही मन को हरण करने वाला गान उन्होंने गाया था। राजा को जगाने की इच्छा रखने वाले उन सूतों और मागधों ने सोते हुए उस महान आत्मा वाले राजा से धीरे धीरे कहा था, हे राजेंद्र, इस समय में यह चंद्र पराजित होकर अस्त को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपकी बढ़ी हुई मुख कमल की शोभा से इसका पराजय हो गया है। अब आप प्रबुद्ध होकर इसका अवलोकन कीजिए। हे विभो, इस समय में आपके मुख कमल को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक की भांति अंधकारों का भेदन करता हुआ सूर्यदेव उदय को प्राप्त हो गए हैं। हे राजन, आप तो समस्त चंद्र वंशों के प्रमुखों में भी सर्व शिरोमणि हैं। अब आप अपनी निद्रा का त्याग कर जागृत हो जाइए। इस प्रकार के उन मागध बंदियों के वचनों का श्रवण करके वे महीपति क्षीर सागर में शेष भाग की शैया के पंकज लोचन भगवान नारायण के समान ही प्रतिबुद्ध हो गए थे। निद्रा से रहित नेत्रों वाला होकर फिर उस नृपति ने परम सावधान होते हुए जय आदि जो संपूर्ण दैनिक कर्म थे उनको किया था और बहुत ही समादर पूर्वक संपन्न किए थे। फिर उस राजा ने अपने अभीष्ट गौ देवता की अभिवंदना करके वह स्वयं दिव्य गंधमाला और भूषणों से समन्वित हुआ था और समस्त मांगल्य, दूर्वा, अंजन और आदर्श आदि अवलंबनों को ग्रहण किया था। उसने लोभी याचकगण
वहां पर समुपस्थित हुए थे उनको दान दिया था, गौ और ब्राह्मणों को प्रणाम किया था तथा उस पुर से बाहर निकलकर भगवान भुवन भास्कर का उपस्थान किया था। उसी समय में तब तक सभी मंत्री और समस्त नायक वहां पर आ गए थे। उन्होंने अपनी करों की अंजलियों को जोड़कर हे राजन उस नृपों में श्रेष्ठ के लिए अभिवादन किया था। इसके उपरांत उन सबके साथ सबसे संयुक्त वह राजा तप के निधि मुनिवर के समीप में उपस्थित हुआ था और अपने मस्तक को झुकाकर निज सिर पर सूर्य के वर्चस्व वाला किरीट पहने हुआ था। महामुनि के चरणों में प्रणिपात किया था। मुनियों में परम श्रेष्ठ उस मुनिद्र ने इसके अनंतर आशीर्वादों के द्वारा राजा का अभिनंदन किया था और जो विनम्रता से नीचे की ओर अवनत हो रहा था उस राजा से परम शांतिपूर्ण वचन से कहा था, आप यहाँ पर बैठ जाइए।